करते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ एरिया रिलेटेड टू सर्किल्स। एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन 1 to 7 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो आज हम लोग बात करेंगे दो एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन 1 से 7 तक का हम लोग डिस्कस करेंगे। आज इसको दोनों मीडियम एक्सप्लेन करेंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट पढ़ सकें। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ये है कि हिंदी वर्जन इसका 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। क्वेश्चन ये है कि एक सर्किल है। अब सर्किल में एक जो है यहाँ सेक्टर बन रहा है जिसे माइनस सेक्टर कहते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ थीटा डिग्री पे जो एरिया आ रहा है कलर्ड पार्ट आपको जो दिख रहा है इसी का हमें एरिया फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हो पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इतने सेक्टर का जो एरिया हो जाएगा थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है। तो चलिए हम लोग अगले पेज में आते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हमें निकालना एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल। यहाँ देखिए ये जो सेक्टर बन रहा है इतना पोर्शन ये जो है इसे माइनर सेक्टर कहा जाता है। चाहे उसको एरिया ऑफ ए सेक्टर कहिए चाहे एरिया ऑफ ए माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो ये होता है तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्किल इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल इक्वल टू फार्मूला होता है थीटा। अब यहाँ देखिए ये क्या है, यहाँ आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ आर की वैल्यू देखिए यहाँ रेडियस इसका है ये है आर की वैल्यू यहाँ 6 है। ये जो 6 सेंटीमीटर आर इक्वल टू यहाँ पे आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर रेडियस है। ये देख रहे हैं आपको 6 दिख रहा है। एंगल थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपके वैल्यू किसकी है, थीटा की है। थीटा आपका यहाँ पे 60 डिग्री है। आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग इसका निकालेंगे तो जो फार्मूला होता है थीटा अपान 360 इंटू मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, थीटा की वैल्यू रखेंगे 60 अपान 360 60 डिग्री अपान 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई की वैल्यू रखेंगे 22 अपान 7 और आर की वैल्यू रेडियस है 6 तो 6 स्क्वायर। आप क्या करेंगे 0 से 0 हमारा कैंसिल 6 जा 36 और इसको 6 अब आगे अगले लाइन में ये आएगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपान 6 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब एक 6 से कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू जा 12 का 2 कैरी 6 टू जा 12 और एक 13 132 अपान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एक क्वेश्चन आ गया एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल कितना मिल गया 132 अपान 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है
क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो ये आप जो देखिए बाउंड्री दिख रही है इसी को सर किसकी लेंथ दे रहा है 22 सेंटीमीटर। तो आपको ये देखिए जिसकी जो बाउंड्री है इसकी लेंथ दे रहा है 22 सेंटीमीटर। और तो 22 सेंटीमीटर है। तो ये जो बाउंड्री है इसको कहा जाता है सरकमफियरेंस। इसको क्या कहते हैं? इस बाउंड्री को कहते हैं सरकमफियरेंस। मान लिया इसका रेडियस r है, थीटा की वैल्यू दे रहा है 90 डिग्री। तो सरकमफियरेंस C इक्वल टू कितना है? ये सरकमफियरेंस इसी को कहते हैं, C की वैल्यू दे रहा है सरकमफियरेंस C इक्वल टू होता है 2 पाई r। तो यहाँ C की वैल्यू दे रहा है 2 पाई r, इसकी वैल्यू है 22 सेंटीमीटर। तो यहाँ से r आ जाएगा क्या? r इक्वल टू 22/2 पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7 होगा, ये ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय 7 हो जाएगा। 22 कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा r की वैल्यू 7/2। चलिए बाकी चीजें हम लोग अगले पेज पे आते हैं। तो वहां पे हम लोग क्वाड्रेंट का एरिया कैलकुलेट करते हैं। चलिए द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल। तभी हम लोग पिछले पेज में r की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए थे क्योंकि ये सरकमफियरेंस दिया था। इस सरकमफियरेंस की मदद से हम लोग r की जो वैल्यू है, जो रेडियस आपको दिख रहा है, मान लिया O है, तो ये जो आपको रेडियस है तो r की वैल्यू हम लोग 7/2 निकाल लिए थे, निकला था। और C की वैल्यू कितना दिया है? C इक्वल टू 22। ये सरकमफियरेंस का वैल्यू दिया, इसकी मदद से हम लोग अगले पेज पे निकाले थे। अब थीटा इक्वल टू कितना है? 90। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल, ये वाला एरिया देखिए, ये पूरा का पूरा क्या बन रहा है? क्वाड्रेंट बना रहा है। ये क्या है? पूरा क्वाड्रेंट कहलाएगा। एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल थीटा पान 360 इंटू पाई r स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा थीटा की वैल्यू है 90/360 इंटू 22/7, r की वैल्यू 7/2 इंटू 7/2। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 9 4 जा 36। अब इसको हम 1 7 से 7 कैंसिल और 2 से हो जाएगा 11, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 7 अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल टू 77 अपॉन 4 2 जा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो आपका ये कंप्लीट हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 15 मिनट। जैसा कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कि यहाँ 5 मिनट में कितना एंगल बन जनरेट करेगी। तो जैसा कि अब देखिए एक क्लॉक है, इसमें 5 मिनट, मान लिया वहां मान लिया ये जो है मिनट की सुई 3 पे थी, 3 से 4 पे आती है, तो 3 से 4 पहुंचने में इतना भाग, इतना एरिया क्या होगा। जैसे अब आप जानते हैं कि पूरे मिनट में ए पूरी सुई एंगल कितना एंगल का जनरेट करती है, 360 एंगल जनरेट करती है। तो एक मिनट में कितना जनरेट करेगी, एक मिनट में 60 मिनट में 360 एंगल जनरेट करेगी। तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में जो एंगल जनरेट होता है, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड तो इन 1 मिनट, 1 मिनट में जो एंगल हो जनरेट करेगी 1 मिनट में। अब चूंकि पूरा एंगल 60 मिनट में, मान लिया सुई यहाँ से 60 मिनट में आएगी, यहाँ पे मान लिया 3 पे थी, 3 से पूरा इस पे आएगी, तो फिर उसी पोजीशन पे आएगी। 60 मिनट में 360 एंगल जनरेट करती है, तो एक मिनट में जनरेट करेगी 360 अपॉन 60 डिग्री, तो आ जाएगा 6 डिग्री। 1 मिनट में अगर 6 डिग्री एंगल जनरेट करेगी, तो 2 मिनट में कितना करेगी, 2 मिनट में तो ये करेगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 6। 3 मिनट में कितना एंगल जनरेट करेगी, 3 मल्टीप्लाइड बाई 6। 4 मिनट में कितना एंगल जनरेट करेगी, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6। और हमें चाहिए 5 मिनट का, तो 5 मिनट में एंगल कितना जनरेट करेगी, 5 मिनट में तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 6 इक्वल टू 30, यानी 5 मिनट। यहाँ 5 यहाँ से आने में 5 मिनट लगेगा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी थीटा डे की। थीटा इक्वल टू हमको मिल गया, ये एंगल कितना आ गया, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। यानी 1.6 नंबर से दूसरे नंबर में आने में कितना एंगल जनरेट करती है, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री एंगल जनरेट कर रही है। अब इसी सेक्टर का हमें एरिया निकालना है। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। चलिए अगले पेज पे तो हम उसको फिर कंप्लीट करते हैं। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो 5 मिनट में अभी हम लोग ने निकाला, जो थीटा की वैल्यू आई, कितना आया थीटा, तो जो थीटा की वैल्यू आई है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, आर इक्वल टू 14। तो यहाँ पे देखिए एक सेक्टर बन रहा है, माइनस सेक्टर बन रहा है। माइनस सेक्टर का फार्मूला होता है एरिया, द एरिया ऑफ स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट, थीटा पान 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। तो 5 मिनट में एंगल कितना जनरेट कर रही है, 30 डिग्री अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपॉन 7 इंटू आर की वैल्यू 14 मल्टीप्लाइड बाय का होल स्क्वायर। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 12, यहाँ से इसको 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। चलिए अगले उस पर आगे, यहाँ आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 को भी 14 मल्टीप्लाइड बाई 14 अपॉन 6 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब 7 2 जा 14, 2 3 जा 6, अब तो कैंसिल होगा नहीं कहीं से, अब जो है कटेगा तो है नहीं। तो 11 4 जा, अब यहाँ से आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाई 14 अपॉन 3। 11 4 जा 44, 11 1 जा 11 प्लस 4 1 15।
154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर एंगल एरिया आएगा। तो आपका ये भी क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4, a chord of circle of radius 10 centimeters subtend at right angle at the center, find the area of the corresponding माइनर सेगमेंट, दूसरा मेजर सेक्टर। इसमें देखो माइनर सेगमेंट तो ये आपका ये वाला देखिए, जिससे कॉर्ड को भी को ज्वाइन करेंगे तो ये वाला जो एरिया आ रहा है तो इसको कहेंगे माइनर सेगमेंट। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड, संगत दीर्घ वृत्तखंड। तो संगत लघु वृत्तखंड क्या होगा, ए वाला पोर्शन होगा। संगत दीर्घ वृत्तखंड, इसके बाद जो बचेगा ये वाला सेक्टर ये आ जाएगा, ये वाला एरिया आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे, इसको स्टडी अगले पेज पे आते हैं तो इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है एरिया माइनर सेगमेंट। तो इसमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब हमको इसमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज इक्वल टू थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो आएगा थीटा की वैल्यू आएगा 90/360 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू क्या रखेंगे 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर साइन 90/2 कॉस 90/2। तो ये आएगा 0 0 कैसे 9 4 जा, तो ये आ जाएगा यहाँ से 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान 4 माइनस 100 साइन 40 आएगा साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। तो ये 2 0 इसका डेसिमल हटा देगा तो 314 अपान 4 माइनस 100 साइन 45 वैल्यू 1/2 कास 1/√2 और कास 45 वैल्यू क्या होगी 1/√2। अब यहाँ से आ जाएगा 314 में 4 से डिवाइड करेंगे, 314 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 78.5 माइनस, अब यह √2 ये हो जाएगा 100/2। ये देखो √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 78.5 माइनस 50। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 78.5 माइनस 50
ये आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका तो पहला आ गया एरिया माइनस सेगमेंट का निकालना था, तो एरिया माइनस सेगमेंट का ये निकल गया आपका। तो अब दूसरा निकाल रहा है एरिया मेजर सेक्टर। दूसरा क्या निकालना है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो चलिए हम लोग अगले पेज में आते हैं। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब देखो ये वाला इधर 90 है, इधर एंगल कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 360 माइनस 90 डिग्री। तो 360 माइनस 90 270 डिग्री। इस वाले मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। ये जो आपको कलर पोर्शन दिख रहा है ये है मेजर सेक्टर। इसका एरिया हो जाएगा थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू है 270 डिग्री अपान 360 डिग्री, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर। अच्छा दूसरा तरीका था, हम क्या करते, सेक्टर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते पूरे सर्किल के एरिया में से। तो यहाँ से आ जाएगा 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 0 से कैंसिल, तो यहाँ से आ जाएगा 27/36 इंटू 3.14, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। अब देखो 2 0, इसका 2 डिजिट डेसिमल हटा देगा, 9 से काट देते हैं इसको, 9 3 जा 9 4 जा, और 2 डिजिट डेसिमल हटा देगा, तो आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 314 अपान 4, 314 अपान 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 एक 4 और 3 3 जा 9 अपान 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, ये बचेगा 14, 4 3 जा 12, फिर ये बनेगा तो 4 ये बनेगा कितना, ये आएगा 235.5 तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। Question number 5. In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtended an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc, area of the sector formed by the arc, area of the segment formed by corresponding chord. इसका हिंदी वर्जन है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 है,
त्रिज्या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो लेंथ ऑफ आर्क को कहते हैं, यहाँ चाप कहा जाता है, और ये सेक्टर को कहा जाता है त्रिज्या खंड, और सेगमेंट को कहते हैं वृत्त खंड। सेगमेंट को क्या कहते हैं? वृत्त खंड। और सेक्टर को क्या कहा जाता है? त्रिज्या खंड। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले पेज पे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन है, तो हम लोग 3 पेज में इसको कोशिश करेंगे निकालने का। तो एक क्वेश्चन है लेंथ ऑफ द आर्क। तो लेंथ ऑफ द आर्क है, द लेंथ ऑफ द आर्क। अभी क्वेश्चन है कि देखिए मान लीजिए कोई सर्किल है, ये है जितना एरिया, यहाँ से देखिए ये वाला एरिया, ये वाला आपको दिख रहा है जो ये वाला, इतना पोर्शन यही लेंथ ऑफ द आर्क कहलाएगा, ये वाला एरिया। यही एरिया हमें फाइंड, इसी की सॉरी इसकी लेंथ हमें फाइंड करना है। इतना लेंथ ऑफ द आर्क कहलाता है, तो इसी का लेंथ निकालना है। पूरी बाउंड्री की लेंथ होती है 2 पाई आर, और इसकी जो लेंथ होती है थीटा अपान 360 मल्टीप्लाइड बाई 2 पाई आर। इस लेंथ की का निकालने का सूत्र है। लेंथ ऑफ द आर्क, आर्क 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 लेंथ ऑफ द आर्क ARC, आर्क इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहां से आ जाएगा थीटा है 60 डिग्री अपान 360, 2 पाई की वैल्यू यहाँ रखेंगे 22 अपान 7, और आर की वैल्यू 21। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 6 जा 36, और 7 3 जा 21, 3 2 जा 2 से 2 कैंसिल, ये आ गया यहाँ से 22 सेंटीमीटर। ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आ गई 22 सेंटीमीटर। तो अब पूरा क्या है 2 पाई आर है। अब हम लोग आते हैं अगले पेज पे। अब अगला हम लोग माइनर सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे, चलते हैं तो वहां पे हम लोग एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर। अब ये सेक्टर का एरिया हमें निकालना है, तो सेक्टर का एरिया का फार्मूला होता है द एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय द आर्क इक्वल टू थीटा अपान 360। इसका जो फार्मूला होता है निकालने का, ये जो कलर पर्सन है सेक्टर कहलाता है, माइनस सेक्टर कहते हैं। एरिया सेक्टर बन रहा है, सेट थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा है 60 अपान 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22 अपान 7, आर की जो वैल्यू है 21 मल्टीप्लाइड बाई 21। अब यहां से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6, अब 2 से इसको 11, ओवरऑल आ गया 11 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो यहाँ से आ गया तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 21, तो 11 तो 1 जा 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसका जो एरिया आ गया कितना आ गया 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का। चलिए आते हैं अगले पेज पे। दूसरा है एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। अब ये जो सेगमेंट बन रहा है इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया का फार्मूला जो होता है क्या होता है, इसका निकालने का जो फार्मूला जो होता है थीटा पान। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ द सेक्टर, ये होता है एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये पूरा ओ ए बी पूरा सेक्टर कहलाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। ओ ए बी का एरिया हो जाएगा। तो सेक्टर का एरिया होता है थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 60 डिग्री रख देंगे। तो 60 अपान 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 माइनस 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 साइन 60/2 कॉस 60/2। अब एक जीरो से आपका एक जीरो कैंसिल, 6 जा 36, 7 3 जा 21, 3 2 जा 6 2 11। अच्छा, इसका भी तो हम लोग पहले निकाल चुके हैं। 231 माइनस ये आएगा 21 को 21 मल्टीप्लाई करेंगे 441। साइन 60 की वैल्यू है, साइन 60 की वैल्यू है साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो यहाँ से आएगा 231 माइनस 441। अब साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2। तो यहाँ से आ जाएगा 231 माइनस 441 √3/2 2 जा 4 2 2 जा 4। इस तरीके से आपका ये माइनस सेगमेंट का एरिया आ गया। अब आते हैं हम लोग लास्ट अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, A chord of circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. अब देखो ये वाला देखो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ए वाला जो है लघु वृत्तखंड होगा, और इसके बाद जितना बचता है जितना कलर पोर्शन है इसको कहते हैं माइनर सेगमेंट। और इसके बाद जो बचता है वो कहलाएगा मेजर सेगमेंट। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ द सर्किल के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग आते हैं अगले पेज पे। अगले पेज पे आते हैं तब इसको सॉल्व करते हैं। तो
अगले, हाँ, तो हमें निकालना क्या है, इसमें हमें निकालना है, देखो ए वाला माइनस सेगमेंट कहलाएगा। इसके बाद जितना बचता है ए जो है माइनस सेगमेंट, तो हमें निकालना एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ, तो इसको हमें निकालना, इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यही है माइनर सेगमेंट। इतना पोर्शन आपका क्या है, माइनर सेगमेंट है, इसी का एरिया हमें फाइंड करना है। तो एरिया माइनर सेगमेंट इक्वल टू थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे 60 डिग्री, तो आएगा 60 अपान 360, पाई की वैल्यू रखेंगे 20, यहाँ पे 3.14, क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं, 14, आर की वैल्यू 15 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर साइन 60 बाई 2 कॉस 60 बाई 2, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 जा 36, और यहाँ से आएगा 3.14, 15 को 15 से स्क्वायर करेंगे 225 अपान 6, तो इसको चाहें तो 6 से हम इसको डिवाइड करें, अगर तो इसको 2 से करेंगे, इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 3 से 3 2 जा, और 3 7 जा, 3 5 जा, तो 0.7 माइनस 225 साइन 30 डिग्री कॉस 30 डिग्री, 2 से डिवाइड करेंगे 30 30 आ जाएगा। अच्छा, अब इसको अब ये कैंसिल 2 से अगर करेंगे, इसको ए 2 से कैंसिल होगा, तो ये हो जाएगा 0.1 2 1 जा 2 1.57, ये आएगा 1.57 मल्टीप्लाइड बाई 0.75, सॉरी 75, ये आएगा 75 माइनस 225 साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 30 डिग्री √3/2, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 157 को 75 में, तो यहाँ से आ जाएगा 117.75 माइनस 225 इंटू इसकी वैल्यू है 1.73 अपान 4। अभी 4 से इसको भी करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 117.1 और 1575 अप इंटू 75 माइनस 225। अब 4 से इसको भी कैंसिल करेंगे, काटेंगे इसको, तो काटेंगे तो 0.4
325, तो 4325 मल्टीप्लाइड बाय 0.435। अब इसको 117.75 और 225 को 4325 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4325 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 97.3125। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 20.43 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं। अगले पेज पे चलिए इस पेज पे आते हैं। अब ये निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अगला क्या निकालना है? एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ द सेक्टर हो गया, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। दूसरा हमें निकालना है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट is equal to area of the circle, area of the circle minus area of minor segment, area of minor segment। सर्किल का एरिया होता है, पूरे सर्किल के एरिया में से इस सेगमेंट का एरिया, इसको हमने, तो हमें हम एरिया इसका निकालना है, वाला पोर्शन का। इसका एरिया हमें फाइंड करनी है। देखिए इतना पोर्शन का, इस पोर्शन का, ये पूरे का पूरा क्या होगा? सर्किल के एरिया में से इस वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया आ जाएगा। यही है मेजर सेगमेंट। तो मेजर सेगमेंट हमारा ये इतना पोर्शन आएगा। तो एरिया मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर। अब चूंकि पूरे सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, ये माइनस सेगमेंट है, इसको ही वैल्यू अभी हम लोग निकाले हैं कितना? 20.4375 इसका एरिया आ चुका है। ये वाला एरिया हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसकी वैल्यू होती, पाई की वैल्यू 3.14 और मल्टीप्लाइड बाय आर। आर कितना है? 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर माइनस 20.4375, ये आएगा 3.14 इंटू 225 माइनस 20.4375। अब 314 में
225 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 770,650। इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा। अब चूंकि 2 डिजिट पे डेसिमल लगाना है तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ से 706.50 माइनस 20.4375। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 686 तो 686.000625 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। तब हम लोग आते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए chord of circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. Find the area of the corresponding segment of the circle. 12 सेंटीमीटर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको कहते हैं, ये वाला कलर पोर्शन वृत्तखंड, हिंदी में उसको वृत्तखंड कहेंगे। और ये वाला पोर्शन क्या कहलाता है, तो ये वाला पोर्शन तो आपका ये वाला पोर्शन क्या कहलाएगा। ये वाला पोर्शन देखिए, ये कहते हैं इसको माइनर सेगमेंट। ये माइनर सेगमेंट भी कहा जाता है, इसे हिंदी में वृत्तखंड भी कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, वृत्तखंड कहिए या माइनर सेगमेंट। तो चलिए हम लोग अगले पेज पे आते हैं। इसको कहते क्या हैं, इसको कहा जाता है इसको जो देखिए, हमें इसी का एरिया निकालना है, इसका एरिया निकालना है। इसको ए वाला पोर्शन इसको कहा जाता है माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट और हिंदी में कहेंगे वृत्तखंड। वृत्तखंड जैसे वृत्तखंड कहिए या माइनर सेगमेंट का हमें एरिया फाइंड करना है। चलिए आते हैं हम लोग अगले पेज पे। तो हमें माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है, तो हमें माइनस सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट is equal to area of the sector, area of the sector, सेक्टर। तो एरिया ऑफ द सेक्टर AR की वैल्यू है
आर इक्वल टू 12, ये थीटा है आपका 120 डिग्री। एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। सेक्टर का जो एरिया होता है थीटा पान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। तो थीटा की वैल्यू हम रखेंगे 120 डिग्री, तो 120 बाई 360 डिग्री, और जो पाई की वैल्यू यहाँ लेना है 3.14, चूंकि क्वेश्चन में कहा है मल्टीप्लाइड बाई आर, आर है 12, तो हम इसको लिखेंगे 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर साइन 120 बाई 2 कॉस 120 बाई 2। एक जीरो से एक जीरो आपका कैंसिल हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 12 3 जा, तो बाकी इसके बाद फिर इसको तो यहाँ से आएगा 1/3 इंटू 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 12 का स्क्वायर 144 माइनस 144 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अब 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये है 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12 बनेगा 24, 3 8 जा 24, और तो कुछ कैंसिल होगा नहीं। ठीक है, अगली लाइन पे अब इसकी वैल्यू रखते हैं, तो आएगा 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 48 माइनस 144 साइन 60 डिग्री √3/2 cos 60 डिग्री 1/2। तो इसको हम 48 को 314 से यहाँ पे 314 मल्टीप्लाइड बाई 48, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 जा 32 कैरी 3, 8 1 जा 8 प्लस 2 11 कैरी 1, 8 3 जा 24 और एक 25, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 एक 5, 4 3 जा 12, तो आएगा 12 7 0 4 5, तो इतना आएगा, तो इतना आ रहा है 15072, तो आ गया 15072। अब 2 डिजिट पर डेसिमल लगा है तो यहाँ लगा दीजिए माइनस 144, और √3 की वैल्यू रखेंगे तो √3 की वैल्यू कितना रखना है क्वेश्चन में 1.73 अपान 4 तो 1.73 अपान 4, और अब 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा, तो ये आएगा 4 3 जा 12, बनेगा 4 3 जा 12 24, 4 6 जा
36, तो यहाँ से आगे जाएगा 150.72 माइनस 36 मल्टीप्लाइड बाई 1.73। 36 को 1 यहाँ पे भी 36 को और 173 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6228। तो यहाँ से आ जाएगा 150.72 माइनस 6228। अब 2 डिजिट पे डेसिमल लगा देंगे। अब इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए, इसका आपका कंप्लीट होता है।